नगर निगम सोलन द्वारा परिवार रजिस्टर को लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है, लेकिन सोलन जिला हिमाचल प्रदेश में अभी भी परिवार रजिस्टर के आंकड़े को जुटाने में सबसे पीछे चला हुआ है। अभी तक वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 14 में बेहतर कार्य नगर निगम सोलन परिवार रजिस्टर को लेकर कार्य कर पाई है। शुक्रवार को दोपहर बाद 12:30 बजे नगर निगम सोलन की कमिश्नर एकता कापटा ने बताया कि नगर निगम सोलन शहर में लोगों के घर द्वार पर जाकर परिवार रजिस्टर लेकर डाटा इकट्ठा करने जा रही है, लेकिन लोग डाटा नहीं दे रहे हैं। ऐसे में लगातार डाटा इकट्ठा करने में नगर निगम के कर्मचारियों को दिक्कत आ रही है। वहीं कई बार लोगों को घर दूर होने से कारण नगर निगम कर्मचारी भी घर द्वार पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वह इस बारे में निगम को सूचना दे ताकि कर्मचारी घर द्वार पर आकर डाटा एकत्र कर सके और परिवार रजिस्टर का कार्य पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पीछे अभी तक डाटा जुटाने में नगर निगम सोलन रही है और नवंबर माह के अंत तक इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य निगम ने रखा है। हाँ, परिवार रजिस्टर का जो सर्वे है हमने अप्रैल से लेकर शुरू किया था, लेकिन इसमें जो है सोलन की प्रोग्रेस बहुत कम है। और इसके लिए एक तो हमारे जो लोक मित्र केंद्र और जो इसमें लोग एंगेज किए हुए हैं उनकी तरफ से जो फीडबैक आ रहा है, जो मैं मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि इसमें एक फीडबैक सोलन को लेकर जो स्पेसिफिक ये आ रहा है कि जो लोग हमारे डाटा लेने के लिए घरों में जा रहे हैं, लोग उनको डाटा प्रोवाइड नहीं करते हैं, जिसका शायद एक कारण ये है कि लोगों को ये लगता है कि अगर उनकी एंट्री परिवार रजिस्टर की गांव में कहीं और है तो वो नहीं चाहते कि उनकी एंट्री यहाँ की जाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी सोलन के लोगों से ये आग्रह करना चाहती हूँ और उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपकी एंट्री गांव में भी कहीं परिवार रजिस्टर में है और अगर आप यहाँ हमें डाटा प्रोवाइड करते हैं तो वो लोगों के लिए बेनिफिशियल ही होगा, लोगों को उससे फायदा होगा। किसी का भी ऐसा नहीं होगा कि उनका जो है गांव में परिवार रजिस्टर से नाम कट जाएगा। ये आप डाटा हमें प्रोवाइड कर दे और जब इसकी इंटीग्रेशन जो है डेटाबेस लेवल पे होगी और अगर किसी का परिवार का नाम दो जगह पे आ रहा है, गांव में भी आ रहा है, शहर में भी आ रहा है, तो वो ऑप्शन लोगों को ही दी जाएगी चूज करने की कि वो अपना नाम कहाँ रखना चाहते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि सोलन का जो है वो फिगर बहुत लो हमारा चल रहा है अभी। जैसे कि फूड एंड सिविल सप्लाईज में लगभग 12,000 परिवार दर्ज है जिनके की राशन कार्ड्स बने हुए हैं, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 7,000 ही परिवारों का डाटा यहाँ कलेक्ट हो पाया, और जिसमें कुछ वार्ड्स की तो जो है प्रोग्रेस बहुत ही कम है। जैसे कि हमारे वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 9 जो है, इन वार्ड से जो है डाटा जो है वो बहुत कम आया है। और हमारा बल्कि वार्ड नंबर 8 में भी काफी कम डाटा है। वार्ड नंबर 12 में सिर्फ 261 परिवार आए हैं, जबकि ये काफी बड़े बड़े वार्ड्स हैं, सारे ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो एक तो ये चीज हो गई कि हमें डाटा प्रोवाइड करो, हमारी इसमें कवरेज हो। दूसरा, मैं सोलन के लोगों से को इस चीज से भी अवगत कराना चाहती हूँ कि अगर आप लोग ये डाटा प्रोवाइड नहीं करेंगे तो जो हम बार बार किसी भी स्कीम को लाने के लिए डाटा जो हम फिगर प्रोजेक्ट करते हैं कि सोलन की पॉपुलेशन इतनी है, यहाँ इतने लोग रह रहे हैं, उस पॉपुलेशन के डाटा पे पानी की स्कीम आती है, उसी पॉपुलेशन के डाटा पे हम कोई और फंड्स मांग पाते हैं कि यहाँ इतनी पॉपुलेशन रहती है, इतने लोग रहते हैं, तो हमने इनको पानी की सर्विस देनी है, चाहे स्ट्रीट लाइट की सर्विस देनी है, चाहे हमने सीवरेज की सर्विस देनी है। कोई भी सर्विस देने के लिए, किसी भी स्कीम के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बेसलाइन डाटा जो है वो पॉपुलेशन का डाटा होता है। अगर आप लोग हमें डाटा नहीं प्रोवाइड करेंगे, लोग हमें इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, तो हमारा फिगर बिल्कुल कम रहेगा। और जिस हिसाब से मैं अभी देख रही हूँ तो ये फिगर तो हमारा 2011 के सेंसस को भी नहीं टच कर रहा है। तो उस केस में कोई फंडिंग नहीं होगी और हमारा शहर जो है वो विभिन्न सरकार की जो परियोजनाएं हैं, स्कीम्स है, उससे वंचित रह जाएगा। प्लस जो लोग इसमें अपना डाटा प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये डाटा कलेक्ट किया जा रहा है हिम परिवार के लिए। हिम परिवार एक स्टेट लेवल का सॉफ्टवेयर बन रहा है जिसमें सभी डिपार्टमेंटों की स्कीम्स इससे लिंक होनी है। कल को लोगों को जब भी कोई आप किसी स्कीम के लिए, चाहे वो हाउसिंग से रिलेटेड स्कीम है, चाहे कोई गवर्नमेंट से कोई और लोनिंग की स्कीम है, बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम होगी, ये सारी जो है अब हिम परिवार में मर्ज होनी है। अगर लोग अपने आप को वहां रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो कल उनको यहाँ वहां धक्के खाने पड़ेंगे अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए, उनके पास हिम परिवार का कोड नहीं होगा। तो इसीलिए मैं
बार बार जो है आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों से दोबारा आग्रह करती हूँ कि आप प्लीज कोऑपरेट करें, निगम के साथ कोऑपरेट करें, और निगम की तरफ से जो लोक मित्र केंद्र के लोग आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने आ रहे हैं, आप वहां उनको अपना डाटा जरूर प्रोवाइड करें। ये हाउस टू हाउस लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो ऑफिस टाइमिंग है, जिस टाइम शायद दिन में लोग आते होंगे, तो मैं कोशिश करूंगी कि हमारे लोग जो हैं ऑफ टाइमिंग मॉर्निंग इवनिंग भी डाटा कलेक्ट करना शुरू करें और सैटरडे संडेज को भी कलेक्ट करना शुरू करें। उसके अलावा मैं कल इन लोगों के साथ भी मीटिंग करने जा रही हूँ, तो हम कुछ ऐसा भी चॉकआउट करेंगे कि अगर किसी को लगता है कि वो छूट गए हैं और कोई डोर टू डोर सर्वे में वो रजिस्टर नहीं करा पाए या इस वजह से नहीं करा पाए कि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो उनको भी हम ऑप्शन देंगे कि वो अपने नियरेस्ट लोक मित्र केंद्र में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें।